Hello everyone. Today we are going to talk about the people of JNK. JNK के people लोगों की बात करेंगे कि किस टाइप के लोग यहाँ पे रहते हैं, किस टाइप का इनका फूड स्टाइल है, क्या खाने में क्या पसंद है इन्हें, और किस टाइप के लैंग्वेज ये बोलते हैं, किस टाइप का रिलीजन दे हैव ऑप्टेड। तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये भी एक हमारा कल्चर का ही पार्ट है। ऑलराइट, तो जैसे कि आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी फेमस है उसके कल्चर के लिए, क्योंकि अभी हमने काफ़ी पीछे लेक्चर जो हमने पढ़े, इसकी अलग अलग इंटरेस्ट है। जम्मू में अलग इंटरेस्ट है लोगों का, कश्मीर में अलग है, लद्दाख में अलग है। इनकी लैंग्वेजेस के बारे में हमने पढ़ा, इनके डांस फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, इनकी अलग अलग क्वालिटीज़ है, क्विजीन्स के बारे में कि इनको खाने में क्या क्या पसंद है, इनके रिलीजन के बारे में, इनके अलग अलग रिलीजन है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी फेमस है क्योंकि इनका डिफरेंट कल्चर है। कल्चर में काफ़ी वेरिएशंस आ जाती हैं। कुछ कश्मीरीज का अलग है, जम्मू का अलग है, तो इसलिए जम्मू एंड कश्मीर को दो रीजन में डिवाइड किया है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं। इनका कल्चर अलग अलग है, इनका ट्रेडिशन अलग अलग है, इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, फिर भी देयर इज यूनिटी, एकता की भावना है सब में। इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं लेकिन फिर भी सभी एकजुट हैं, है ना, एकता है। सबसे पहले हम लोगों में, द पीपल में, हम कश्मीरीज की बात करेंगे। ऑलराइट, कश्मीरी में जो हम क्या कहते हैं, जो हिस्टोरियंस थे, हिस्टोरियंस कौन होते हैं? हिस्टोरियंस जो हमें पास्ट के बारे में बताते हैं, जिन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं, रिटन रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं उनके बारे में। किसके बारे में? हिस्ट्री, पास्ट के बारे में। और वो कौन देते हैं हमें? हिस्टोरियंस। तो हिस्टोरियंस ने बताया गया है, हिस्टोरियंस ने क्या लिखा है कि जो कश्मीरी हैं वो बेसिकली इंडिया से ही आए हैं। कश्मीरी जो हैं वो इंडिया के ही लोग हैं। और कुछ लोग क्या कहते हैं, जो कश्मीरी हैं वो कहाँ से आए हैं, कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? इंडो आर्यन स्टॉक को बिलोंग करते हैं। तो दिस वाज कुछ लोगों की ये मानना है। और फिर इनके रिलीजन की अगर हम बात करेंगे तो कहते हैं कि जो 90% है, 90% जो कश्मीर में लोग रहते हैं वो मुस्लिम है, इस्लाम धर्म को बिलोंग करते हैं। और बाकी के जो रेस्ट 10% बच गया वो हमारे कुछ कश्मीरी पंडित हैं और कुछ सिख्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर फूड की बात करें, जो इनका इंपॉर्टेंट डाइट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, राइस और मीट। ये कश्मीरी इसकी बात कर रही हूँ मैं, राइस और मीट। और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो फूड ये खाते हैं वो है कड़म साग, नदरू और टर्निप्स। ये भी कुछ पॉपुलर फूड आइटम्स हैं यहाँ की। और चाय में ये क्या पीते हैं? टी में कहवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहवा। और नून चाय भी इंपॉर्टेंट है यहाँ की, नून चाय। नेक्स्ट हमारा और भी टी है जो है शीर चाय। तो यहाँ की शीर चाय कैसे बनती है? नमकीन होती है, इसमें मिल्क होता है और इसमें पिंक कलर की थोड़ी वो पिंक कलर की शेड दिखती है और उसमें क्रीम भी होती है, बहुत लॉट्स ऑफ क्रीम। शीर चाय तो काफ़ी फेमस है यहाँ की। ठीक है। अब ड्रेस की अगर हम बात करें, कश्मीरी की ड्रेस की बात करेंगे, जो ट्रेडिशनल कश्मीरी ड्रेस है वो है लॉन्ग क्लॉक। एक बड़ा सा इन्होंने क्या बोलेंगे, बड़ा सा एक कोट होता है जिसको क्लॉक बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? फिरन। तो इनकी ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, फिरन। नेक्स्ट, मैन क्या डालते हैं? मैन जो है वो टर्बन डालते हैं, एक टोपी सी डालते हैं। और वुमेन जो है वो भी कैप डालते हैं, अपने सर को कवर करने के लिए कैप डालते हैं, और उस पर एक फिलट लगा होता है। मुस्लिम के केस में रेड फिलट लगा होता है और हिंदू के केस में व्हाइट फिलट लगा होता है। वुमेन जो है वो कैप डालती हैं, स्कल कैप, और मुस्लिम जो है उसमें एक फिलट लगा होता है, जैसे लाइक ऐसे कैप है, उसके आगे पीछे से फिलट लगा होता है रेड कलर का इन केस ऑफ मुस्लिम, एंड इन हिंदू में व्हाइट कलर का। तो इससे डिफ्रेंशिएट हो जाता है कौन हिंदू है कौन मुस्लिम। जस्ट किडिंग। ऐसा कुछ इनका ट्रेडिशनल वे है ऑफ वेयरिंग अ कैप। ठीक है। तो डोगराज की अगर हम बात करें, डोगराज आपको पता है कहाँ पाए जाते हैं? ये जम्मू के प्लेन्स में ज्यादा डोगराज ही रहते हैं। और ये आर्यन रेस को, ये किसको बिलोंग करते हैं? आर्यन रेस को, वो इंडो आर्यन स्टॉक को, और ये आर्यन रेस को, ये आपको याद रखना है। और ये डोगरी लैंग्वेज बोलते हैं ज्यादा। और जो माना जाता है कि जो डोगरा राजपूत हैं वो आर्मी को बिलोंग करते हैं, ज्यादा आर्मी को ही बिलोंग करते हैं। और काफी ये शॉर्ट होते हैं, स्लिम होते हैं, और इनके शोल्डर्स काफी हाई होते हैं। और ये दे आर डीपली अटैच टू देयर लैंड, मतलब अपनी धर्म भूमि, जो इनकी भूमि है जहाँ पे ये पैदा हुए हैं, उससे काफी इनको लगाव है, काफी प्यार है अपनी धरती से। और तभी बोलते हैं धरती को अपनी माता बोलते हैं। ये दे आर वेरी रिलीजियस, काफी धार्मिक हैं ये।
और भगवान से डरते हैं। कहते हैं ना भगवान का खौफ खाना चाहिए, तो वैसे ही ये भगवान से काफ़ी डरते हैं, गॉड फेयरिंग पीपल है ये। और ये हिंदुइज्म, ज़्यादा लोग जो डोगराज हैं वो हिंदू ही हैं। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनके इंपॉर्टेंट फूड क्या है, स्टेपल फूड, राइस, मेज, व्हीट एंड पल्सेस। ड्रेसेस की अगर हम बात करें, ये क्या डालते हैं, शॉर्ट कोट डालते हैं और फ्री फ्लोइंग शर्ट, जो फ्री फ्लोइंग शर्ट है इसमें क्या कुर्तीज वगैरह, कुर्ता वगैरह डालते हैं, आपने देखा होगा। साथ में पजामा होता है, कुर्ता पजामा जिसे कहते हैं हम। फिर मैन जो है वो क्या डालते हैं, मैन जो है वो टर्बन डालते हैं, टोपी जिसको बोलते हैं। साथ में क्या डालते हैं, कमरबंद डालते हैं वेस्ट में, जिसको हम जैसे बेल्ट बोलते हैं, जैसे कमरबंद डालते हैं। और वुमेन जो है वो भी लूज शर्ट डालती हैं, जैसे वो कुर्ता पजामा वुमेन्स भी डालती हैं। और अपने सर को किससे कवर करके रखती हैं, दुपट्टा से और शॉल से वो अपने सर को कवर करके रखती हैं। ये हमारे डोगराज की बात थी। देन डोगराज के बाद हमारे आ जाते हैं लद्दाखीज जो है वो किसको बिलोंग करते हैं, मंगोलियन रेस को। मंगोलियन रेस जो है ये कहाँ के पीपल हैं, ये हमारे सेंट्रल एशिया में आ जाता है मंगोलियन रेस। तो लद्दाखीज मंगोलियन रेस को बिलोंग करते हैं। इसमें जो मेन हैं वो लॉन्ग क्लोक डालते हैं। लॉन्ग क्लोक क्या हो गया, एक बहुत ही लंबा सा कोट बोलेंगे हम, काफी लॉन्ग होता है, नीच से भी नीचे तक आता है, तो ये लॉन्ग क्लोक डालते हैं। और साथ में ट्राउजर डालते हैं, वो भी लूज होता है। और इनकी जो कैप होती है वुलन कैप होती है, क्योंकि मोस्टली लद्दाख में ठंडी होती है तो वुलन कैप डालते हैं ये। और साथ में ईयर फ्लैप्स, अपने ईयर्स को कवर करने के लिए भी, साथ में ऊन की कानों को भी कवर करने के लिए फ्लैप्स डालते हैं, कैप के साथ ही होता है। फिर वुमेन जो है वो लॉन्ग गाउन्स, लंबे लंबे से गाउन डालती हैं, वो काफी पूरी बॉडी को कवर करता है। क्लोक्स डालती हैं और कैप भी डालती हैं। फिर यहाँ के जो पंडित हैं, मॉन्क और नन्स बोलते हैं जिन्हें हम, वो येलो कैप डालते हैं। और उनके जो हेड हैं बिल्कुल हेयरलेस होते हैं, मतलब शेव्स की होती है, मतलब उनके सर पे बाल नहीं होते हैं। आपने देखा होगा पिक्चर्स में, आप सर्च कर सकते हैं ये गूगल में। और इनका मेन रिलीजन बुद्धिज्म है लद्दाखीज में। और इनका इंपॉर्टेंट फूड क्या है, स्टेपल फूड, वो है ग्रिम। वो एक टाइप ऑफ बार्ले की तरह ही होता है, ग्रिम। ऑलराइट, ग्रिम जो है एक बार्ले की तरह ही होता है। और ये पीते क्या है, एक इनकी कंट्री की लिक्वर है, छांग बोलते हैं जिसे। और ये बनती किससे, ग्रेन से। और यहाँ के लोग काफी खुश मिजाज के होते हैं और इनको शांति पसंद है। ठीक है, और आप में से काफी लोग होंगे जिन्हें शांति पसंद है, राइट। देन हमारे आ जाते हैं गुज्जर एंड बकरवाल्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। गुज्जर्स एंड बकरवाल्स नोमैडिक पीपल है। नोमैडिक पीपल कौन होते हैं, जो एक जगह पे स्टे नहीं करते हैं। ये मोस्टली हर टाइम अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। दे डू नॉट स्टे एट वन प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह रहते हैं। देन ये किस पे डिपेंड रहते हैं, अपने फ्लॉक्स और कैटल। फ्लॉक्स कौन होते हैं, ग्रुप ऑफ शीप्स को जब ये अपने साथ लेके जाते हैं, उनके कैटल्स उन्हीं पे अपनी पूरा डिपेंड रहते हैं, उन्हीं से अपनी लाइवलीहुड जो है अपनी जिंदगी बिताते हैं, इन्हीं पे डिपेंड होते हैं वो। और ये काफी टॉल होते हैं, वेल बिल्ट होते हैं, मतलब काफी हट्टे कट्टे से होते हैं। ये क्यों होते हैं मैं बताऊंगी ये। और इनके जो हाउसेज उनको कोठाज और बंदीज बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये किसको फॉलो करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं ये। और मेन इंग्रेडिएंट्स जो इनके डाइट का, मेज, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, ज्यादा मिल्क के प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, इसलिए ये वेल बिल्ट होती है इनकी बॉडी, है ना। दे ट्राई टू प्रोड्यूस एवरीथिंग दे नीड इन देयर लाइफ, जो भी इनको लाइफ में चाहिए थे वो खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं ये। नोमैडिक हैं, अब एक जगह पे स्टे तो करते ही नहीं है, जहाँ पे भी जाते हैं खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद बनाते हैं और खाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा आ जाता है बाल्टी। ये भी एक हमारा पीपल है, हमारे JNK के ही। और ये किसको बिलोंग करते हैं, एथनिक ग्रुप ऑफ तिब्बतन डिसेंट। ये तिब्बत को बिलोंग, मतलब तिब्बत से ही आए हुए कुछ लोग हैं, बाल्टी जिनको बोलते हैं। और कुछ दार्ज को भी बिलोंग करते हैं। और ये रहते कहाँ हैं, गिलगित बल्तिस्तान रीजन में रहते हैं, पाकिस्तान का रीजन है यहाँ पे। और कुछ लोग लद्दाख की यूटी में भी रहते हैं, ठीक है, कुछ पॉपुलेशन, कुछ लोग बाल्टी रीजन के। और ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, बाल्टी लैंग्वेज, जो एक डायलेक्ट है, लद्दाखी का ही है। और इनकी ऑक्यूपेशन क्या है, कुछ लोग एग्रीकल्चरिस्ट हैं, कुछ फार्मिंग करते हैं, कुछ एनिमल हस्बेंड्री करते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड, जीने के लिए। तो ये सब कुछ बाल्टी ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे थे हम। नेक्स्ट है हमारे बेदा। तो बेदा जो है ये लोअर स्टेट ऑफ लद्दाखी सोसाइटी, विच मीन्स जो भी लद्दाखी सोसाइटी में जितने भी हमने ग्रुप ऑफ पीपल की बात की, सब इनका कुछ लोअर स्टेटस है काफी। और इसमें कुछ मुस्लिम है, इनका रिलीजन मुस्लिम है, और कुछ लोग बुद्धिस्ट हैं। और बेदा जो है इसमें जो मोस्टली ऑल जो हैं सारे मुस्लिम म्यूजिशियंस हैं, मुस्लिम हैं और म्यूजिशियंस हैं। जितने भी मुस्लिम हैं वो
म्यूजिशियन है ये बोल रहे हैं वो। और कुछ लोग एक ही जगह पे स्टे करते हैं और कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। और अपनी ये लाइवलीहुड कैसे अर्न करते हैं, अपनी लिविंग किस पे है, इनकी पूरी किस पे डिपेंड है, म्यूजिक। जो ये म्यूजिक बजाते हैं उसी से ये पैसे कमाते हैं और उसी से ये खाते पीते हैं, ठीक है। लाइवलीहुड यही हो गया। देन बोथ या फिर बोटा बोलेंगे, ये भी मंगोलॉइड एथनिक स्टॉक को बिलोंग करते हैं, जैसे लद्दाखी बिलोंग करते हैं मंगोलिया को। वैसे ही ये ग्रुप ऑफ पीपल कहाँ रहते हैं, बोटा जो हैं ये ले डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, लद्दाख की यूटी है ये। और ये लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, लद्दाखी। और इनकी ऑक्यूपेशन की ये भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। एग्रीकल्चर में ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, बार्ले, व्हीट एंड वेजिटेबल और कुछ फ्रूट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। चैंगपा जो है ये प्योर तिब्बतियंस हैं ये, और इन्होंने फर्स्टली पॉपुलेट किया था लद्दाख को। और ये कुछ नोमैडिक हैं, कुछ नोमैडिक नहीं भी हैं, कुछ एक जगह पे रहते हैं। और कौन सी प्लेट्यू में ज्यादा मोस्टली ये पॉपुलेटेड है, रुप्सू प्लेट्यू में रहते हैं ये लोग, वहाँ के हैं ये। और ये मोस्टली कहाँ रहना पसंद करते, टेंट में रहना पसंद करते हैं, जिसको बोलते हैं रिबो। ऑलराइट, फिर हमारे आते हैं नंबर 8 में ब्रॉकपास। ब्रॉकपास को हम ड्रकपास भी बोलते हैं। ब्रॉकपास बोलो या ड्रकपास बोलो, ये प्योरेस्ट आर्यन है, ये आर्यंस। और ये कहाँ रहते हैं लोअर इंडस वैली को इन्होंने ऑक्यूपाई किया। और लोअर इंडस वैली में कहाँ से लेके कहाँ तक, ले डिस्ट्रिक्ट से लेके करगिल डिस्ट्रिक्ट तक। ले डिस्ट्रिक्ट में दाहा से लेके ले डिस्ट्रिक्ट में दाहा और करगिल डिस्ट्रिक्ट में बतालिक तक इनकी क्या बोलते हैं रहते हैं ये। और टोटली डिफरेंट ये मंगोलॉइड्स जो पीपल हमने पीछे पढ़े, बोटा या बोट पढ़ा हमने, जो भी पीछे पढ़ा हमने, उनसे बिल्कुल ये अलग है। इनका अलग कल्चर अलग है, इनका रिलीजन अलग है, इनकी लैंग्वेज अलग है। और नेक्स्ट हमारा है 9th नंबर गद्दीस। गद्दीस जो हैं ये कौन सी एरिया में रहते हैं, बरमौर एरिया जो चौंबा डिस्ट्रिक्ट में। कुछ लोग वहाँ की जो पॉपुलेशन को भी गद्दीस बोलते हैं, और कुछ जम्मू के रीजन में भी रहते हैं, उनको भी गद्दीस बोलते हैं। और मोस्टली कौन सी विलेजेस में रहते हैं, बानी, बशोली, बटोत, उधमपुर, बदरवा, बिलावर, रामबन डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं गद्दीस। और इनकी ऑक्यूपेशन क्या है, कुछ लैंड ओनर्स और कुछ कल्चरिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मॉन्स। मॉन्स कौन होते हैं, ये बुद्धिस्ट होते हैं ये, और ये लद्दाखी बोलते हैं। इनका लोअर स्टेटस है, हमारी जो लद्दाखी सोसाइटी है उनमें इनका काफ़ी लोअर स्टेटस है। कुछ लोग इसमें इनका प्रोफेशन क्या है, कुछ लोग ड्रामर्स हैं, कुछ म्यूजिशियन हैं, कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इंडल्ज है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। मॉन्स की बात कर रहे थे हम। दर्द भी इम्पोर्टेंट है। दर्दशीन एक कम्युनिटी है JNK की, ये भी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कहाँ रहते हैं, गुरेज में और करगिल। लद्दाख की जो डिस्ट्रिक्ट है करगिल में रहते हैं। गुरेज में जो मोस्टली दर्द्स रहते हैं वो इंटायरली पूरी तरह से मुस्लिम है। और जो लद्दाख की यूटी में करगिल में जो रहते हैं दर्द्स, वो कुछ मुस्लिम है और कुछ बुद्धिस्ट है। इनकी ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर, पेस्ट्रोलिज्म, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। नेक्स्ट वी हैव पुरिक्पा। पुरिक्पा जो है ये क्या है, ये करगिल के लोगों को ही बोलते हैं। क्यों, क्योंकि करगिल जो है उसको ओरिजिनली हम पुरिक बोलते हैं, इसलिए वहां के लोगों को पुरिक्पा बोलते हैं। और इनकी ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर, और इनका जो रिलीजन है वो है इस्लाम रिलीजन। दिस वाज ऑल अबाउट आवर पीपल ऑफ JNK। एंड हमारा ये कल्चर का ये एक लेक्चर खत्म होता है हमारा। एंड थैंक यू।